बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहम तालीमी साल 2021 दिन 24वां जमात दहम मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल इकाई 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावातें ज़ैली इकाई 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावातें तारुफ। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल जदवल में दी हुई मसावातों का मुशाहिदा कीजिए और उनके मुतगय्यर और मुतगय्यर के क़ुव्वतनुमा पहचानिए। यहाँ पर आप देखिए मसावात, मुतगय्यर का क़ुव्वतनुमा 3 जदवल है, 3 कॉलम है। यहाँ मसावात है x जमा 2 बराबर 5, m मनफी 3 बराबर 7 और y मस्बत 5 बराबर 10। यहाँ लिखना है मुतगय्यर क्या है। तो जो अंग्रेजी हरूफ तहज्जी होते हैं उसको हम मुतगय्यर के तौर पर लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x, यहाँ है m, यहाँ है y। मुतगय्यर का क़ुव्वतनुमा क्या है, यानी x की क़ुव्वत कितनी है 1, y की क़ुव्वत कितनी है 1, m की क़ुव्वत 1 और y की क़ुव्वत कितनी है 1। तो जब मुतगय्यर 1 हो और मुतगय्यर का क़ुव्वतनुमा भी 1 हो तो इसे कहते हैं यक मुतगय्यरी खत्ती मसावाती। ये यक मुतगय्यरी है और खत्ती मसावात है। एक मुतगय्यर, यक मुतगय्यरी, मुतगय्यर के क़ुव्वतनुमा का क़ुव्वत 1 होना खत्ती मसावात। तो इसको हम कहते हैं यक मुतगय्यरी खत्ती मसावाती। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल मसावातें हल कीजिए। नंबर 1 m जमा 7 बराबर 3, नंबर 2 2x जमा 5 बराबर 13, नंबर 3 y जमा 3 बराबर 2। यहाँ पर देखिए m जमा 7 बराबर 3 है। मसावातें हल कीजिए का मतलब होता है कि जो मुतगय्यर है उसकी कीमत मालूम करना। यहाँ मुतगय्यर है m की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर हम m को एक साइड में रखेंगे बराबर और 7 को दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो ये यहाँ पर 3 अपनी जगह है, ये जो मस्बत 7 है ये दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो इसकी अलामत बदल जाएगी। m मनफी 7, m बराबर 7, 3 और 7 में मस्बत 3 है, मनफी 7 है, तो 3 और 7 का फर्क 4, बड़ी अदद के सामने की अलामत मनफी। तो इस तरह से ये हल होता है। यहाँ पर देखिए x की कीमत मालूम करना है, 2x के साथ में प्लस मस्बत 5 है तो मस्बत 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर की दूसरी तरफ। 2x बराबर 13, मस्बत 5 बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो अलामत बदल जाएगी, मनफी 5 हो जाएगा। 2x बराबर 13, मस्बत है 5 मनफी है तो 13 और 5 का फर्क 8, बड़ी अदद के सामने की अलामत मस्बत, तो मस्बत की अलामत नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कौन सा अमल है, ज़रब का, तो ये बराबर की दूसरी तरफ तकसीम में हो जाएगा, यानी 8/2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 यानी 4, 4/1 यानी 4, तो x बराबर 4। y मस्बत 3 बराबर 2, y बराबर 2, मस्बत 3 बराबर के दूसरी तरफ गया मनफी 3, y बराबर मस्बत 2 मनफी 3 है तो 2 और 3 का फर्क लेंगे 1, बड़ी अदद के सामने की अलामत। तो यहाँ पर देखिए हमने मसावात हल कीजिए जो लिखा हुआ था उसमें हमने m की कीमत मालूम करी, यानी मुतगय्यर की। मुतगय्यर का दर्जा कितना था, मुतगय्यर की क़ुव्वत कितनी थी 1, इसलिए इसकी 1 की कीमत आएगी। x जमा 2 बराबर 5, x को एक तरफ रखेंगे बराबर, 5 भी अपनी तरफ, x के साथ जो मस्बत 2 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मनफी 2। x बराबर 5 और 2 का फर्क 3, बड़ी अदद के सामने की अलामत मस्बत।
यहाँ पर m अपनी जगह रहेगा, 7 अपनी जगह रहेगा, -3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -3। m बराबर 7 और 3 10। यहाँ पर देखिए y/5 है, तो 5 जो है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। बटे 5 मतलब 5 तकसीम की सूरत में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब की सूरत में हो जाएगा। तो y बराबर 10 ज़रब 5, y बराबर 10 पंजे 50। तो इस तरह से हमने यक मुतगय्यरी मसावात में, यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात में मसावात हल करने का जो स्टेप्स है उसको समझिए। तो यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात किसको कहते हैं? मुतगय्यर जिसमें एक हो और मुतगय्यर का क़ुव्वत नुमा भी एक हो, तो ये कहलाती है यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात। दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात किसको कहेंगे? मुतगय्यर 2 होना चाहिए और मुतगय्यर का क़ुव्वत नुमा ये 1 होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर यक मुतगय्यरी है, यहाँ 2 मुतगय्यर है, तो मुतगय्यर 2 मुतगय्यर 1, ये भी खत्ती मसावाते हैं, ये भी खत्ती मसावाते हैं। तो मुतगय्यर का क़ुव्वत नुमा 1, मुतगय्यर का क़ुव्वत नुमा 1। यहाँ मिसाल नंबर 1 है, जिन 2 आदाद का मजमुआ 12 हो ऐसे आदाद मालूम कीजिए। अब ये जो लिखा हुआ है, जो मिसाल लिखी हुई है, इसकी हम मसावात की सूरत में लिखेंगे। दो आदाद, तो समझ लीजिए x एक अदद है और y दूसरा अदद है और दोनों का मजमूआ है 12, यानी x जमा y बराबर 12। अब ये जो 12 है जवाब, किसी भी 2 अदद को जमा करने पर जवाब 12 आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी सूरतें हैं? जैसे 9 जमा 3, 9 और 3 12। जैसे 7 जमा 5, 7 और 5 12। 6 जमा 6, 6 और 6 12। अगर मनफी की अलामत लिए तो -1 मस्बत 13 बराबर 12। 13 और 1 का फ़र्क अलग अलग अलामतें हैं, तो 13 और 1 का फ़र्क 12 बड़ी अदद के सामने की अलामत। 10 और 2 12। तो यहाँ पर आप अगर मनफी की अलामत लेकर करेंगे, -3 मस्बत 15। 15 और 3 का फ़र्क 12, बड़ी अदद के सामने की अलामत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हल सेट क्या हुए, क्या क्या हल सेट मिला वो देखिए। यहाँ पर 9 3 इस तरह से लिख रही है, यहाँ पर 7 5, यहाँ पर 6 6, यहाँ -1 मस्बत 13, यहाँ 10 2, यहाँ -3 15। तो इस तरह से हम इस मसावात के बहुत सारे हल मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से मिसाल नंबर 2 है, जिन 2 आदाद का फ़र्क 8 हो ऐसे आदाद मालूम कीजिए। जिन 2 आदाद का फ़र्क 8 हो, तो पहला अदद मसावात की सूरत क्या होंगी? एक अदद x है, दूसरा अदद y है, इन दोनों का फ़र्क कितना है? 8। तो किसी अदद को किसी एक अदद को किसी दूसरे अदद से तफरीक करने के बाद 8 आना चाहिए। जैसे 9 में से 1 कम किए 8, 10 में से 2 कम किए 8, 11 में से 3 कम किए
8, 12 में से 4 कम किए 8, 13 में से 5 कम किए 8, 15 में से 7 कम किए 8। तो ऐसे हम बहुत सारे हल मालूम कर सकते हैं। तो इसके हल सेट क्या हुए? 9 1, 10 2। यहाँ पर मनफी की अलामत नहीं लिखेंगे क्योंकि मनफी हमारी मसावात में है, हम एक्स और वाई में हल सेट लिख रहे हैं। तो एक्स हमारा 9 है, वाई हमारा 1 है, एक्स 2 है, वाई एक्स 10 है, वाई 2 है। 11 3, 12 4, 13 5, 15 7। इसके बाद में है दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात की मेयारी सूरत। मेयारी सूरत दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात की है ax जमा by जमा c बराबर 0। ये देखिए दो मुतगय्यरी खत्ती मसावातों की खास बात क्या होना है, ax जमा by जमा c बराबर 0 में अगर देखिए a की कीमत 0 हो गई तो ये पूरा रुकन 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ यक मुतगय्यरी रह जाएंगी। बी अगर 0 है तो ये पूरा रुकन 0 हो जाएगा, तो एक्स एक मुतगय्यरी रह जाएगी। तो एक्स का जो ज़रीब है ए और वाई का जो ज़रीब है बी, ये 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी जो है यहाँ ए बी सी ये हकीकी आदाद हैं। हकीकी आदाद किसे कहते हैं? ये तबई भी हो सकते हैं, मुकम्मल अदद भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, नातिक भी हो सकता है और गैर नातिक भी हो सकता है। तो ये हकीकी आदाद है और इनमें से ये जो है ए और बी तो कम से कम ये 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ए की और बी की और सी की कोई भी कीमत अगर आप रखें तो हम दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात तैयार कर सकते हैं। दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात तैयार करने में हमको एक्स होना और वाई होना, ये दो मुतगय्यर हो गए। अब एक्स के साथ में कोई भी अदद ले लीजिए, जैसे यहाँ 3, यहाँ जमा 2, सी की जगह कोई अदद ले लीजिए जमा 1 बराबर 0। ये हो गई आपकी दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात। आपको ये बनाते आना चाहिए। एक्स है, वाई है, एक्स के साथ में कोई भी अदद ले लीजिए 4, मनफी 5, मस्बत 3 बराबर 0। ये हो गई एक मुतगय्यरी खत्ती मसावात। यहाँ पर हम नातिक अदद भी ले सकते हैं। 1/2 एक्स जमा 3/2 वाई जमा 5/2 बराबर 0। ये भी खत्ती मसावात है। दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात के लिए दो मुतगय्यर और उनकी क़ुव्वतनुमा 1 होना ज़रूरी है मुतगय्यर का। हम इस तरह से भी ले सकते हैं जज़र 2 एक्स जमा जज़र 3 वाई मनफी जज़र 5 बराबर 0। तो ये जो ए बी सी जो है ये हकीकी आदाद हैं। तो हम ये नातिक अदद इस तरह से और गैर नातिक अदद इस तरह से भी ले सकते हैं। दो मुतगय्यरी मेयारी खत्ती मसावात तैयार करने का ये समझाया आपको तरीका। तो आप कितनी भी दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात तैयार कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रहना चाहिए एक्स और वाई इसका दर्जा 1 होना चाहिए और मुतगय्यर 2 होना चाहिए। एक्स का ज़रीब भी 0 नहीं होना चाहिए और वाई का ज़रीब भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर सी 0 है, अगर हम इस तरह लेते हैं ए एक्स जमा बी वाई बराबर 0, तो यहाँ पे सी 0 है, यहाँ पे सी 0 है, तब ये ए दो मुतगय्यर में और उसके दर्जे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसको हम सी 0 लेकर इस तरह भी ले सकते हैं 5 एक्स मनफी 7 वाई
बराबर 0। ये भी एक मुतगय्यरी खत्ती मसावात है। आपके पीडीएफ के पेज नंबर 60 पर मश्क है आपकी, जिसमें सवाल नंबर 1 है, ज़ैल की मिसालों को मसावात की सूरत में लिखकर हर एक के 5 हल मालूम कीजिए। नंबर 1, जिन दो आदाद का मजमूआ 21 हो ऐसे आदाद मालूम कीजिए। नंबर 2, जिन दो आदाद का मजमूआ 16 हो ऐसे आदाद मालूम कीजिए। नंबर 3, जिन दो आदाद का फ़र्क 25 हो ऐसे आदाद मालूम कीजिए। नंबर 4, जिन दो आदाद का फ़र्क 14 हो ऐसे आदाद मालूम कीजिए। तो हर एक के 5 हल आपको पता करना है। सवाल नंबर 2 है, दो आदाद मालूम कीजिए जिनका फ़र्क 2 है, दी गई सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अमली काम, फ़र्ज़ कीजिए बड़ा अदद x और छोटा अदद y है। यहाँ पर फ़र्क लेना है, तो बड़ा अदद जो होगा वो मस्बत होगा और छोटा अदद जो होगा वो मनफी होगा। तो यहाँ पर मसावात लिखना है। ये मसावात हाजिर होगी जिनके बेशुमार हल है। 10 में से 8 को 10 माइनस 8 बराबर 2, 9 माइनस 7 बराबर 2। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी अदद लिख सकते हैं और जो यहाँ लिखेंगे वही आप यहाँ पर लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है, दी हुई मसावातों के कम से कम 5 हल मालूम कीजिए। दो आदाद का मजमूआ 12 है और दो आदाद का फ़र्क 4 है। सवाल नंबर 4, x और y मुतगय्यरों का इस्तेमाल करके दो मुतगय्यरी 5 खत्ती मसावातें बनाइए। तो आपको 5 दो मुतगय्यरी खत्ती मसावातें बनाना है, वो आपको बनाने का तरीका है। इसमें जितने भी सवालात हैं सब आपके वीडियो में समझा दिए गए हैं। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा से वीडियो देखिए, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप अपने स्कूल के मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।